हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। आप कहोगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो हमें आसानी से आता है बनाना। हाँ, आपको आता है, बट आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे आप मिनटों में ही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख जाएंगे। जिनको आता है वेल एंड गुड है, बट आपको ये टिप भी, जिनको आता भी है उनको भी ये टिप बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। कभी कभार बच्चे कहते हैं सर हमें याद तो रहता है, बट हम कभी कभार ना बहुत टाइम तक कर नहीं होता तो दिमाग से स्लिप अवे हो जाता है, फिर दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। अगर आप इस ट्रिक को जान लोगे, इस टिप को जान लोगे मेरे, तो आपको कभी भी दोबारा से बार बार रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सालों सालों तक आपको याद रहेगा ये। क्या टिप है देखते एक बारी। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये तो पता ही होगा आपको, प्रिपेयर क्यों होता है। जब भी कोई फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म में कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो होता है, या कभी भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो फिर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है, क्योंकि डिफरेंसेस हो सकते हैं ना बैलेंस शीट डेट से और अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, एडमिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे एक बारी डेबिट और क्रेडिट। अपना क्या लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, हो सकता है आपको कुछ लोगों को पता भी हो, बट आपको ये आगे तक हमेशा याद रहेगी, डेबिट और क्रेडिट। आप जैसे हमारी कमाइयाँ होती हैं, हमारी इनकम्स होती हैं, वो क्या कहते हैं घर वाले, बहुत अच्छी बात है। तो सारी की सारी अच्छी बातें हमेशा राइट होती है ना। आप कोई अच्छा काम करते हैं, मॉम डैड क्या कहते हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया बेटा आपने, तो सारी अच्छी बातें क्या करेंगे, हम सारी अच्छी बातें राइट साइड पे नोट डाउन करेंगे। और कुछ आपकी बुरी आदतें, जैसे हमारे बचपन की बुरी आदत होती है, मॉम कहते हैं बेटा इसे लीव करिए, छोड़ दीजिए, आप क्या कहते हैं, मॉम आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट इट। तो जो गंदी बातें होंगी वो सारी लेफ्ट साइड में आएंगी, सारी अच्छी बातें राइट साइड में, सारी गंदी बातें लेफ्ट साइड में। आप कह रहे हो सर ये क्या बातें बोल रहे हो आप, एकदम फालतू सी। सुनिएगा, अच्छी बातें और गंदी बातों का मतलब क्या है। जो भी हमारे एसेट्स जैसे इंक्रीज होते हैं वो अच्छी बात है ना, जैसे हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है वो भी अच्छी बात है हमारे लिए, तो वो सारी कहेंगी राइट साइड पे। एग्जाम्पल देखते एक बारी, जैसे यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो भी अच्छी बातें हैं वो सारी राइट साइड पे आएंगी। अच्छी बात, पहली अच्छी बात मतलब बाय इंक्रीज इन एसेट्स। क्या बोलते हैं, बाय इंक्रीज इन एसेट्स। कोई भी एसेट इंक्रीज होगा अच्छी बात है, राइट साइड पे आएगी। बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है वो भी तो हमारे लिए अच्छी बात है, कहाँ आएगी, राइट साइड पे। बट कोई भी गंदी बातें, जैसे कोई भी एसेट डिक्रीज हुआ है हमारा, टू डिक्रीज इन एसेट और टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये भी तो गंदी बात है हमारी, तो ये सारी कहेंगी आपकी लेफ्ट साइड पे। तो क्या याद करना है, कुछ लॉजिक याद नहीं करना आपने, एक छोटी सी बात, एक टर्मोलॉजी जो बचपन में हमारे मॉम डैड कहते थे ना, अच्छी बातें और गंदी बातें। जो अच्छी बातें होती है वो हमेशा कहाँ रखेंगे, राइट साइड पे, और जो गंदी बातें होंगी वो कहाँ डालेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड पे। इससे हमारा क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो उनका बैलेंस होगा उसको क्या डालेंगे, अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो टू प्रॉफिट होगा, वो हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो बाय लॉस होगा, और ये भी हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा, उसके लिए भी एक बात याद रख लीजिएगा। बचपन में काफ़ी सुना होगा आपने, बड़े बुजुर्गों के या काफ़ी लोगों के ज़बान से सुना होगा आपने, ओल्ड इज गोल्ड। तो जो भी ये प्रॉफिट या लॉस आएगा आपका, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो हम किस रेशियो में बांट देंगे, उसको ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किसके रेशियो, ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑफ सॉरी ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। किसके रेशियो में, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना। दोबारा बात करते हैं, तो हमारी कौन सी होंगी, हमारी हमेशा अच्छी बातें क्या आएंगी, वो हमारी राइट साइड पे आएंगी। जो हमारी गंदी बातें होंगी वो कहाँ जाएंगी, लेफ्ट साइड पे। अच्छी बातें, इनकम सारी अच्छी बातें होती हैं, एक्सपेंसेस सारी गंदी बातें होती हैं। तो इसको कैसे लर्न करना है, अच्छी बात और गंदी बात से। चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। उससे हम लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है,
X, Y, Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3 is to 2 is to 1. On 31st March 2018 the बैलेंस शीट वॉज, ये हमारी चीज़ें दे रखी है, हमें लाइबिलिटी साइड दे दी है और हमें क्या दे दिया है, ये एसेट साइड दे दिया है. एसेट में फ्री होल्ड प्रेमिसेस, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक्स, डेटर्स दे दिया आपको एंड कैश. और लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दे दिया हम लोगों को, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और ये पार्टनर्स कैपिटल दे दी. ठीक है ना. तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ किसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्वेश्चन कोई भी हो आपको क्या देखना है अभी हमें, अभी हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट देख रहे हैं हम लोग. प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. आज एक बार देखते क्या लिखा है. हम पहले सबसे पहले अब बैलेंस शीट तो हमने थोड़ी सी पढ़ ली है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम थोड़ी सी बात करते हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में. आज ये एडजस्टमेंट्स में Z retires from the business and partners agree to the following. पार्टनर से क्या क्या एग्री करा है देखते एक बारी. अपने दिमाग में ये बातें ध्यान रखिएगा, अच्छी बातें और गंदी बातें, बस ये बात रखिएगा याद, अच्छी बातें सारी राइट साइड पे जाएंगी और गंदी बातें सारी लेफ्ट साइड पे जाएंगी. एक बार फिर भी उसको आप साइड में लिख भी लेंगे अपने लिए तो आपको इजी पड़ेगा. ये अच्छी बातें, ये सारी गंदी बातें, मतलब बुरी बातें. ये क्या होती, क्या था आपका, ये क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है. चलिए देखते क्या लिखा है आपका. तो अब क्या लेंगे हम इसके अंदर, फ्री होल्ड प्रेमिसेस एंड स्टॉक्स दोनों एप्रिशिएट हुए. कितने से, फ्री होल्ड प्रेमिसेस बाय 20% एंड स्टॉक बाय 15%. तो पहले बात करते हैं फ्री होल्ड प्रेमिसेस की. फ्री होल्ड प्रेमिसेस बैलेंस शीट में हमारे कितने रुपए का दे रखा है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस हमें बैलेंस शीट में दे रखा है 40,000 का. तो 40,000 का कितने परसेंट एप्रिशिएट हुआ, ये एसेट है, एप्रिशिएट हुआ है 20% एप्रिशिएट हुआ है. तो एसेट जब बढ़ता है आपका तो वो तो कंपनी के लिए अच्छी बात है ना, तो हम उसे कहाँ डालेंगे, राइट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, बाय प्रेमिसेस. कितना हो गया आपका 40,000 का, और कितना लेंगे हम लोग, 40,000 का लेंगे 20%. तो 40,000 का 20% होता है 8,000 रुपये, 8,000. आगे बात करते हैं स्टॉक्स की. स्टॉक्स एप्रिशिएट कितने परसेंट से हुए हैं, 15% से. देखते हैं स्टॉक का है हमारा, वो कितने से अप्रिशिएट हुआ, 15% से. तो स्टॉक कितने का था आपका 22,000, मतलब कि 22,000 का 15%, बाय स्टॉक्स कर देंगे, बाय स्टॉक्स. कितना हुआ 22,000 का 15% कितना होगा, 3,300 हो जाएगा. 3,300. उसके बाद क्या दे रखा है, मशीनरी दे रखी नीचे. मशीनरी कितना दे रखा है आपका, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड. डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली बुरी बात है ना, गंदी बात है. गंदी बातें कहाँ जाएंगी, सारी की सारी लेफ्ट साइड पे जाएंगी. कहाँ जाएंगे आपकी, लेफ्ट साइड पे. एक बार इसे फिर भी नोट डाउन कर लेते हैं. कौन सी बातें होती हैं आपकी, बुरी बातें, गंदी बातें, ठीक है ना, गंदी बातें वो सारी कहेंगे, अच्छी बातें, और यहाँ पे होगी आपकी गंदी बातें. तो डेप्रिशिएशन तो बुरी बात है ना हमारे लिए. मशीनरी पे देखते हैं डेप्रिशिएशन कितना लगा आपका, मशीनरी हमारी 30%, 30,000 की, और उस पर डेप्रिशिएशन लगा 10% का. तो कितना हो गया, 2 मशीनरी हो जाएगा. 30,000 का 10% इज 3,000 रुपीज. और वैसे 7% लगा किस पे, 7% ऑन फर्नीचर. फर्नीचर देखिए कितने रुपए का हमारा, फर्नीचर है हमारा 12,000 का. तो 12,000 का 7% कितना होगा, 12,000 का 7% होगा आपका 2 फर्नीचर कर लीजिए, या यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन में लिख लिया है, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना हुआ, 12,000 का 7% इज 840 रुपीज.
आगे देखते हैं क्या हुआ आपका। थर्ड देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 1500। देखते हैं कुछ बैलेंस शीट में पहले से प्रोविजन बना रखा है हमने। हाँ, डेटा से बना रखा है प्रोविजन, कितने का, 1000 का। पहले मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरा नुकसान हो सकता है, मेरे को नुकसान हो जाए 1000 का, बट अब मेरे को लगा कि ये तो टोटल 1500 का हो सकता है नुकसान। मतलब मैंने 500 का और प्रोविजन फालतू बनाया है। और प्रोविजन फालतू बनाने का मतलब क्या होता है आपका, मेरा नुकसान है ना वो, इट विल लीड टू रिडक्शन इन प्रॉफिट्स, तो इसे बोलते हैं टू प्रोविजन फॉर डेट्स। तो प्रोविजन कितने का बना है आपका, 500 रुपीज का। तो कितना बैठा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, और कोई एंट्री है क्या, और कोई एडजस्टमेंट है, ये भी देख लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड इतना, ये नहीं जाएगी, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाती है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के रेशियो में। द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वगैरह, कि ये भी हमारे मतलब का कुछ बात नहीं है, क्योंकि अभी तो बस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रहे हैं ना, तो ये भी ऐसा हमारे कोई मतलब की बात नहीं है। तो हमें क्या देखना है उसके अंदर, अब हमें यहाँ पे निकलेगा प्रॉफिट और लॉस। देखते हैं भाई प्रॉफिट निकल रहा है या हमारा निकल रहा है लॉस। ये क्या थी आपकी 8000 की, ये 3300 हो गया आपका। टोटल कितना बैठा, टोटल हमारे यहाँ बैठेगा 11300। क्या बैठेगा, 11300, 8000, 9000, 10000, 11300। तो यहाँ भी 11300 होना चाहिए ना आपका। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे तो क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है आपका और डेबिट कम लग रहा है आपका। दैट मीन्स इसमें हमारा प्रॉफिट है, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो हम किस किस को देंगे आपके, टू एक्स को देंगे, टू वाई को बांटेंगे और जेड को ही बांटेंगे। जबकि जेड तो रिटायरिंग था, तब भी उनके किस रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो में 3:1:2 के रेशियो बांट देंगे। कितना प्रॉफिट है आपका, 8000 प्लस 3300 इज 11300, माइनस 3000 माइनस ये निकल के आएगा आपका -840 -500, तो निकल के आएगा आपका टोटल जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो होगा हमारा 6960। अब ये 6960 हमारे पार्टनर्स के इस 3:1:2 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।